हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो पूरी की पूरी एनालिसिस करके ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, ऐसे नहीं लाया हूँ। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से। देखो, पहले तो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंसेप्ट जो है क्लासिकल कंसेप्ट के इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन के अंदर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। और उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए दो तरीके होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। दोनों को यूज करके आपको रिएक्शंस बैलेंस करना आना चाहिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हर साल आपको यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाकी इसमें और तो कुछ है नहीं है, यही 2-3 टॉपिक्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेने। तो अगर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी देखो, ये है हमारा फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहां देखो क्या पूछा हुआ है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो यहां रिएक्शन दी हुई है, मैं आपको पूरा बैलेंस करके तो नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं बैलेंस करके दिखाने लगा तो 4 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने अगर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो, मैं रिएक्शन लिख देता हूं यहां, MnO4 लिखा हुआ है, MnO4 प्लस लिखा हुआ है यहां Fe2 और यहां से हमारे पास बन रहा है Mn2 प्लस Fe3 ये रिएक्शन आपको दी हुई है। तो आगे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आपको एसिडिक मीडियम, इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। किस मेथड से करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है एसिडिक मीडियम में। तो आपको पता होगा एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करते हैं, मतलब जो हमारे ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले हम ये देखते हैं कहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां रिडक्शन हो रही है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट करते हैं, फिर उनको अलग अलग बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता होगा। फिर चार्ज बैलेंस करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन आपने डाले चार्ज बैलेंस करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ता है। तो बराबर करने के लिए आप किसी होल नंबर से मल्टीपल कर सकते हो, तो वो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको थोड़ा सा तरीका बता दिया। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें आपको पता है यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है +3। तो यहाँ क्या निकालोगे, x - 4 = -1 आएगा। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि +7 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, ये करके आपने बैलेंसिंग सीखनी है, ठीक है। अब मेथड पढ़ना, इस रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, ये रिएक्शन आपको दी हुई है एज इट इज, जैसा मैंने यहाँ लिखा है ऐसे आपको दी है। तो आपने इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, या फिर जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा करके तो नहीं बताऊंगा, ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, इसमें लेंथी कुछ नहीं होगा। तो ये आपने करना है, ये भी एसिडिक मीडियम में तो करना। अगर प्रॉब्लम आएगी कहीं पे भी तो आप उसका फोटो लेके मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, जिसकी लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जा सकता है। ऐसा, ये भी बैलेंसिंग पे है, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है। आपको पता है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए आपको ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करना पड़ता है और हाइड्रोजन को भी वाटर से करना पड़ता है। और उसी टाइम जितने आप वाटर लगाओगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उसकी अपोजिट तरफ उतने ही OH- लगाने पड़ते हैं। ये आपका तरीका होता है, तो ये आप करना। ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है, रिएक्शन दी हुई है, बैलेंसिंग करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिख सकता है, एक्सप्लेन द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ये पूछा जा सकता है। इसमें आपने बताना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है,
ठीक है। तो आपको पता है गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन की टर्म में बोलें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है गिव टू एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर। 2 एग्जांपल्स भी देनी है साथ में, तो वो आपने तैयार करना है जहां आपने अपने नोट्स बनाए वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, यहां भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड लगा के इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो करो बैलेंस। ठीक है, आपने किया होगा, पूरा साल पढ़ा होगा, तो करो बैलेंस, प्रॉब्लम आई पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसमें डिफरेंशिएट करके बताना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती कैसी है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस कराता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे करके आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपको दिख सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। अब देखो आगे लिखा है, राइट इक्वेशंस टू शो हाउ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इक्वेशंस देके, आपने रिएक्शंस देके समझाना है क्वेश्चन के अंदर कि कैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। ऐसा मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था पिछली वीडियो में। तो आपको यहाँ रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, परऑक्साइड दिया हुआ है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो प्लस यहाँ हमारे पास प्लस तो नहीं है, यहाँ सीधा इस हाइड्रोजन परऑक्साइड से बन रहा है हमारे पास H2O प्लस O2। ठीक है, तो ये हमारा परऑक्साइड है। तो यहाँ क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी कि परऑक्साइड में ये हाइड्रोजन की जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं ना वो अलग होती है। ठीक, तो इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 होती है, तो उस हिसाब से आप ऑक्सीजन की निकाल लो। यहाँ आएगा -2, तो -4 इज इक्वल टू 0, -2 नहीं -2x इक्वल टू -4 प्लस 2x इज इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 आएगा, x इज इक्वल टू +1 आएगा। तो ये आप देखना, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ वाटर में आप इसकी -2 करो, इसकी +1, ठीक, इसकी 0। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत आसान है बताना, पहले बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो हाइड्रोजन यहाँ -1 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ +1 से ये 0 जा रहा है, +1 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब है रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ रिडक्शन हो रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडेशन इसकी हुई, इसकी। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, रिडक्शन किसकी हुई, इसकी, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसे करके आपने बताना है। ये एक्चुअल में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है एक किस्म की, यहाँ एक ही सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ही आपको बताना है। तो ऐसा भी आप करना, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो पहला जो है CaOCl2, ये एक्सेप्शनल केस है, 2024 में पूछा हुआ था। CaOCl2, इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना वो अलग अलग होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकाला जाता है इसमें, एक्सेप्शनल केस में आपको पता है स्ट्रक्चर बना के निकाला जाता है। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं इसका तो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है। तो 1 सेकेंड आप रुकोगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के निकाला जाता है। तो यहां से स्टार्ट करोगे, आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है कि ये इस कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्योंकि अगर मैंने आपको सारा पढ़ाया होता, तो मेरे से अगर आपने पढ़ा होता तो आपको सारा समझ आता। अगर कहीं से भी आपने पढ़ा है तो उस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इसका खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज, तो इस हिसाब से इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा।
अगर यहाँ +1 है तो इधर -1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, अब यहाँ -1 है तो इधर +1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ इसकी +1 है। तो ऐसा क्वेश्चन 2024 में पूछा था, उसका ऑप्शन दिया था, ऐसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई थी, +1 -1 ऐसे करके। यही इसका आंसर है, दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। तो इसी तरह आप जो आगे दिया हुआ है Cl2O7 उसकी भी निकाल सकते हो, Cl2O7 की ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक। तो KClO3 की भी निकालो, इनकी x पुट करके ही निकाल लो, ठीक है। तो x इसको मान लो, उस हिसाब से निकाल लो, इसमें भी इसको x मान लो, निकाल लो, ठीक है। ये केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। आपने पढ़ा होगा पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसे करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। तो बस यही कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगर आपको एक पूरा PDF फॉर्म में गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के 20 MCQs और 10 से 15 दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो आपको एक शॉर्ट वीडियो यहाँ मिल जाएगी इसी मेरे चैनल पे। तो वहाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस शॉर्ट वीडियो में तो आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। वहाँ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होंगे सॉल्व नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है उनके आंसर वहाँ आपको मिलेंगे। तो आप बस अगर इतना देखना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो आपके लिए वो गेस्ट पेपर इफेक्टिव हो सकता है। ओनली 55 रुपीज़ रेट है उसका, तो 55 रुपीज़ दे के आप देख सकते हो, ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। और एक बार मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वहाँ पूछ सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम में मैं पूरे का पूरा सिलेबस दोबारा से तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए मैं ज़रूर ला सकता हूँ, ठीक है। तो करो मेहनत। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।